हेलो एवरीवन, नॉर्सेट 8 प्री के एग्जाम हो गया एंड नाउ इट्स टर्न टू स्टडी फॉर नॉर्सेट 8 मेंस। क्योंकि ये एग्जाम जो है वो रैंक डिसाइडर होता है, बिकॉज ऑफ दिस हम अपने डिजायर एम्स में मिल जाता है। हमारे मन में चार क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट कि क्या हमें नॉर्सेट 8 मेंस के एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो अभी से करना स्टार्ट करना चाहिए। सेकंड कि कैसे पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए। एंड द फोर्थ इज कि जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या टिप्स होते हैं इनको सॉल्व करने का। So let's start. So the question number 1 is कि क्या नॉर्सेट 8 मेंस का एग्जाम का प्रिपरेशन अभी से करना चाहिए। So the answer is Yes. absolutely yes. The reason is कि अभी से आप करोगे, आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप उस तरीके का जो नॉर्सेट मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आप परफेक्शन ले आओगे। ओके, सो वन थिंग यू नो, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो आप जितनी भी मेहनत करते हो, जो भी मेहनत करते हो, वेस्ट तो बिल्कुल नहीं जाएगा। इसलिए आपको नॉर्सेट 8 मेंस का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। सो द सेकंड क्वेश्चन इज कि कहाँ से करना चाहिए एंड कैसे करना चाहिए। सो यू ऑलरेडी नो कि जो मेंस है, मेंस इज ऑल अबाउट क्लिनिकल एप्लीकेशन। मतलब कि जो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड, सेलेक्ट ऑल अप्लाई, इमेज बेस्ड। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकली सोचना होता है, क्लिनिकली सोचना होता है कि मतलब आपके सामने वो पेशेंट है तो आप कैसा बिहेव करोगे। क्योंकि एम्स चाहता है कि आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर बन के आओगे, आप अपने पेशेंट को कैसे ट्रीट कर पाओगे, आपके सामने जो पेशेंट होगा वो आप कैसे सोच पाओगे, कैसे केयर दे पाओगे। सो अभी से ही वो ऐसी प्रैक्टिस करवाना चाहता है। इसलिए आपसे वो मोस्टली जो है क्वेश्चन जो आएगा मेंस में, वो मोस्टली कैसा आएगा, सिनेरियो बेस्ड आएगा, प्रैक्टिकल बेस्ड आएगा, सिलेक्ट ऑल अप्लाई आएगा और इमेज बेस्ड आएगा। ठीक है, तो आपको जो प्रैक्टिस है ना वो इस तरीके से ही करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो चीजें जहां से पढ़ रखी है, मतलब जो टॉपिक आपने जहां से पढ़ रखा है, अगर आपने किसी कोचिंग से पढ़ रखा है या फिर आपने किसी अलग बुक से पढ़ रखा है या फिर आपने एनक्लिक्स से बुक पढ़ रखा है, वट एवर द सोर्स, आपको वहीं से रिविजन करना है। आपको कहीं और नहीं जाना, जैसे कि आपने पहले कहीं और से पढ़ रखा है अब आप एनक्लिक्स लेके बैठ गए। नो, आपने जो टॉपिक जहां से पढ़ रखा है आपको वहीं से रिविजन करना है। फर्स्ट इज रिविजन। रिविजन आपको करते रहना है। देन द सेकंड थिंग, रिवीजन के बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। एंड नो, आपको जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है वो सिनेरियो बेस्ड करना है, प्रैक्टिकल बेस्ड करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कहाँ से करना है, फर्स्ट की जो एनक्लिक्स बुक होती है ना, एनक्लिक्स बुक के लास्ट में 15 to 20 क्वेश्चंस होते हैं। दैट इज वेरी लाइक क्रूशियल, बहुत अच्छा सा होता है। उसमें आपका प्रैक्टिकल वाला, सिनेरियो बेस्ड वाला बहुत अच्छे से होता है। तो आपको वहां से करना है, प्लस आपको मॉसबी बुक से करना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है। आपको कहाँ से, एनक्लिक्स से प्लस मॉसबी बुक से। आप रिवीजन कर रहे हैं प्लस आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बट एग्जाम में आपको पता होगा कि 160 क्वेश्चंस आते हैं एंड 180 मिनट्स मिलते हैं, मतलब कि एक टाइम लिमिट होती है। तो आपको भी जो प्रैक्टिस आपको जो करना है वो भी आपको टाइम लिमिट के साथ करना है। इसलिए आपको कोई भी एक टेस्ट सीरीज या कोई मॉक टेस्ट ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट आपकी जो टाइम लिमिट, आपकी एक्यूरेसी उसी तरीके से मेंटेन रहे। एंड टाइम भी ज्यादा नहीं है ना। सो आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो रिवीजन करते रहना और आप एनक्लिक्स मॉक्सबी से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना, प्लस आप टेस्ट सीरीज देते रहना। टेस्ट सीरीज दोगे, फिर जो भी गलत होगा उसको एनालाइज करना, वो गलत क्यों है, फिर उस पर थोड़ा वर्क करना। ठीक है, तो ये आपका स्टेप्स रहेगा। ठीक है, एंड फोकस आप करना किस किस पे, प्रैक्टिकल बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड, सेलेक्ट ऑल अप्लाई, है ना, प्लस प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स से भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप प्रोसीजर्स भी देखना, जितने भी हमारा नर्सिंग प्रोसीजर्स होते हैं वो सारा प्रोसीजर्स भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया कि कैसे करना है एंड क्या करना है। देन लास्ट क्वेश्चन है कि जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो हमें कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे हमें अप्रोच करना होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके 3 टिप्स बस याद कर लो। 3 टिप्स आप याद कर लोगे ना, आप मोस्ट ऑफ द सिनेरियो बेस्ड बहुत इजिली कर पाओगे। सो द टिप नंबर 1 इज कि जो हमारा सिनेरियो बेस्ड होता है उसमें हमारे ऑप्शंस होते हैं, 3-4 ऑप्शंस होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो चारों ऑप्शंस, 4 नहीं तो 3 ऑप्शंस तो लगते हैं कि पूरा का पूरा करेक्ट है। इसमें सबसे जो बेस्ट होता है ना वो हमें चूज करना होता है। मतलब कि हमें ये चूज करना होता है कि प्रायोरिटी बेस्ड कौन सा आएगा, पहले नंबर पे हमें कौन सा एक्शन लेना होगा, सेकंड नंबर पे हमें कौन सा एक्शन लेना होगा एज ए नर्सिंग ऑफिसर। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको 2 रूल्स याद करने हैं, ABCD रूल प्लस मास्लो हायरार्की। मतलब कि कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो आपको उसमें या तो ABCD रूल अप्लाई करना है। मतलब एयरवे पेशेंट का सबसे पहले आपको एयरवे मैनेज करना है, देन ब्रीदिंग पैटर्न, देन सर्कुलेशन, देन D और E पे आना है। तो आपको ABCD E रूल समझ में आना चाहिए कि वो आपको फॉलो करना है। अगर ABCD E
रूल वहाँ पे अप्लाई ना हो तो आप वहाँ पे मास्लो हायरार्की यूज करना। मास्लो हायरार्की में आपको क्या करना है, आपको पेशेंट का जो नीड है वो बेसिक नीड से आपको साइकोलॉजिकल नीड पे जाना है। बेसिक नीड्स जितनी होती है वो सारा फुलफिल होगा, उसके बाद आपको साइकोलॉजिकल नीड्स पे आपको लास्ट में जाना है। तो आपको ऐसे प्रायोरिटी बेस्ड जो क्वेश्चन करना है उसमें आपका रूल नंबर 1 क्या है कि आपको ABCDE या फिर मास्लो हायरार्की आपको यूज करना है। सेकेंड रूल क्या है कि जो क्वेश्चंस देगा ना, क्वेश्चंस में आपको डायग्नोसिस, पेशेंट का एज, क्या क्या सिम्टम्स बोला था, क्या क्या ट्रीटमेंट बोला है, क्या क्या डायग्नोसिस बोला है, उन चीजों पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना हो। जो कीवर्ड्स होते हैं ना उसमें बताते हैं कि पेशेंट इतने 60 इयर्स ओल्ड है, ये सिम्टम्स हुए हैं, है ना, और वाइटल साइन ये है, तो आपको ये चीजें बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी से आपका जो आप सिलेक्ट करोगे ना कि हाँ ये फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा ये होगा, सेकंड ये होगा, तो इसी से आपको समझ में आएगा। वाइटल साइंस, एज, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रूल नंबर 1 इज सिनेरियो। रूल नंबर 1 क्या था हमारा, मास्लोज हायरार्की या फिर ABCD रूल। सेकंड क्या है हमारा, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, वाइटल साइंस, एज, सिम्टम्स, इस पे ध्यान रखना है। एंड इज थर्ड टिप्स क्या है कि आपको सोचना है जो भी सिनेरियो देगा ना, आपको जस्ट इमेजिन करना है कि वो पेशेंट आपके सामने है। जो भी सिनेरियो दिया है ना वो पेशेंट आपके सामने है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे। ठीक है, आपको जस्ट एज्यूम करना है, प्रैक्टिकली आपको सोचना है। तो जब आप ऐसे सोचोगे ना तो आप इजिली ये क्वेश्चन कर पाओगे। देन बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि इतना सारा सोचने का टाइम थोड़ी ना मिलता है एग्जाम के टाइम में, एंड यू आर राइटली, इतना टाइम तो बिल्कुल नहीं मिलता है। सो ये चीजें हमारा कैसे आता है, प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना। सो आप जितना प्रैक्टिस करोगे एग्जाम के टाइम आप यू कर पाओगे। एंड इट्स वेरी ट्रूथ कि आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे ना, आपको ये क्वेश्चंस करते करते आपको ये इतना अच्छा लगेगा ना कि आप वो जो भी क्वेश्चंस आएगा आप बहुत इजीली कर पाओगे, बहुत जल्दी कर दोगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने बता दिया कि आपको NCLEX, आपको मॉस से करनी है, प्लस आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, वो टेस्ट सीरीज भी अच्छा हो, लाइक उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आए, लाइक मेंस में जैसा आता है उस तरीके का पैटर्न हो, तो आपको ऐसे ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट योर नॉर्सेट मेंस प्रिपरेशन। सो लगे रहो एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर नॉर्सेट 8 मेंस।